एक लड़की थी चंदा। जब से उसने जन्म लिया तभी से उसका जीवन संघर्षमय था। माँ बाप गरीब थे, पिता मजदूरी करते और माँ भी घर के बाहर एक किराने की दुकान संभालती। उसके एक छोटा भाई भी था, सूरज, सिर्फ 1 साल छोटा। चंदा और सूरज साथ स्कूल जाते, खेलते पढ़ते। दोनों बच्चे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फल अलग अलग मिलता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चंदा के कम नंबर आते और सूरज के अनुमान से ज़्यादा। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हुए। सूरज की जल्दी ही नौकरी भी लग गई और तो घर की हालत में सुधार हुआ। चंदा की शादी के लिए एक एक रुपया जोड़ा जाने लगा। चंदा ने भी नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे असफलता ही मिली। इसी बीच छोटे भाई के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया, लेकिन जब बड़ी बहन घर में बैठी है तब तक छोटे भाई की शादी कैसे करे। लेकिन अंततः चंदा के लिए भी एक रिश्ता आ ही जाता है। लड़का कुछ खास कमाता नहीं था, पर अच्छा था और परिवार भी भला और अच्छा था। छोटा सा घर जिसमें उसे एक कमरा मिला और करने के लिए घर का भरपूर काम। सूरज की शादी भी हो जाती है। सूरज की शादी के बाद सूरज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। देखते ही देखते उनकी ज़िंदगी खुशियों से सरोबार हो जाती है। नौकर चाकर सब कुछ तो था, लेकिन वहीं दूसरी ओर चंदा का जीवन फिर से संघर्षमय था। पति का हाथ बटाने के लिए इधर उधर से ट्यूशन करके और एक छोटे से स्कूल में पढ़ा के थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। एक दिन चंदा ने सोचा, क्या जीवन भर ऐसे ही भागती रहूंगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा भाई कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, मैं भी वहीं जाकर रह जाती हूँ, पर कैसे रहूंगी? ऐसे विचार कर वह अपने पीहर रहने के तरीके ढूंढने और आखिरकार उसे एक तरकीब आ ही जाती है। अपने पति को समझाती है कि देखिए, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में नहीं होती है। मेरे भाई ने अपने पास बुलाया है तो मैं अपने भाई के पास चली जाती हूँ। तो पति ने भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए हाँ कह दिया। चंदा अपने बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जाती है और वहाँ अलग ही रौब पलापती है। अपने माता पिता और भाइयों के सामने रोने लगती है और कहती है, मेरा ससुराल बहुत बुरा है, मेरे पति मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन आप उनसे किसी से कुछ मत कहना। मैं यहाँ कुछ समय रहूँगी तो उनकी अक्लें ठिकाने आ जाएगी। सीधे साधे उसके पीहर वाले उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन वो पीहर अब बदल चुका था। वह घर उसकी भाभी का भी था। भाभी ने अपने हाथों से उस घर को सींचा था, इस घर को मंदिर बनाया था। अचानक चंदा का घर आना, पर ठीक है, ऐसा मन में विचार कर चंदा और उसके बच्चों के लिए एक कमरा खाली करवा देती है। चंदा अपना सामान सेट कर लेती है, बच्चों का एडमिशन भी करवा देती है। वह बस अपने कमरे में ही रहती और अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपना ही काम करती थी। लेकिन भाभी भी क्या कहती, चलो बहन बेटी है, वैसे ही अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसा विचार करते करते 2 साल बीत जाते हैं। भाई अपने परिवार, बहन और उसके बच्चों के लिए किसी भी बात की कमी नहीं रखता, पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। भाई जिस कंपनी में काम करता था वह अब थोड़ी घाटे में चल रही थी, तो सभी कर्मचारियों की पगार में कटौती की जाने लगी और इस कारण सूरज को भी अपने घर से नौकर हटाने पड़े। ऊपर से पिताजी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो उनकी दवाइयों में भी पैसे की ज़रूरत होती थी। माँ ने घर का काम उनकी बहू और चंदा में बांट दिया, जिससे चंदा अब चिढ़ने लगी थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। उसे अब काम करने में आलस आने लगा था। इस पर जब माँ उसे कुछ कहती तो चंदा इसे अपना अपमान समझती और यही वजह थी जो अब घर में कलह होने लगे थे। भाभी के दोनों बच्चे और चंदा के दोनों बच्चे एक बड़े स्कूल में पढ़ते थे। भाभी ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर एक छोटे स्कूल में डाल दिया, तो चंदा को भी बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा। खाने पीने में भी कटौती करने लगे। अब चंदा को भी घर का बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। वो कहते हैं ना, पीहर की एक और ससुराल की 100 बातें एक समान ही होती है। जिस लालच में चंदा पीहर आई थी वहाँ अब खत्म हो रहा था।
वहीं रवि नाम के एक आदमी से चंदा की दोस्ती हो गई थी। आसपास के लोग यही समझने लगे थे कि चंदा ने अपने पति को छोड़ दिया है। रवि के भी 2 बच्चे थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास 6 साल हो चुके थे। रवि को वह बचपन से जानती थी। रवि ने चंदा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। चंदा उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना तो चाहती थी, और क्यों न करे, इतना आलीशान घर कार सब कुछ तो था। शादी के बाद सब कुछ उसका ही हो जाता। पर पति से तलाक क्या कह कर लेती, माँ बाप से क्या कहती। वह तो पीहर भी आई तो पति से झूठ बोला और पीहर वालों से भी झूठ बोला। अगर रवि से शादी करती तो उसका सच सामने आ जाता। फिर भी हिम्मत करके सब कुछ नज़रअंदाज कर वह शादी का फैसला कर लेती है। अपने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ देती है। उसके इस फैसले से सभी हैरान थे। माँ ने समझाया, लेकिन वह ज़िद में आकर रवि से ही शादी करने की बात करती है। उसकी ज़िद के आगे किसी की नहीं चली। बहुत सवाल थे, लेकिन चंदा के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और ज़िद में आकर रवि से शादी कर लेती है। शादी की अगली सुबह रवि जब उठता है तो वह कहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, सबका नाश्ता बना दो। चंदा पूछती है कि नौकर चाकर नहीं है। रवि कहता है, अरे नौकर चाकर नहीं नहीं, नौकर के हाथों का खाना वाना नहीं भाता। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, तुम ही अपने हाथों से खाना बनाओ, क्योंकि घर के खाने में जो प्यार होता है, ममता होती है, वह घर के नौकरों के हाथों में नहीं होती। फिर क्या करती, उठकर नाश्ता खाना वगैरह बनाया। रवि के बच्चे थोड़े बड़े थे, सो वे अपना काम खुद ही कर लेते। घर का बाकी सारा काम करती, जिसमें पूरा दिन ही निकल जाता। थोड़ा सा आराम किया ही था कि बाहर से घर के बेल बजी। उठकर गेट खोला तो बच्चे थे। आते ही कहा, हमारे लिए खाना बना दो। मन ही मन चंदा सोचती, मैं तो यहाँ ऐशो आराम करने के लिए आई थी, पर सुबह से शाम तक काम करना उसकी किस्मत में था। वह चीज़ जिससे भाग रही थी वह उसके लिए सभी जगह था। जिस ऐशो आराम की तलाश कर रही थी उसकी किस्मत में वह था ही नहीं। और एक दिन बिना कुछ बताए वह वहाँ से चली जाती है अपने माँ बाप के पास। रवि उसे ढूंढता हुआ उसके माँ बाप के पास आता है और चंदा को फिर से घर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन चंदा उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि मैंने अपने पति से तलाक नहीं लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। रवि उसे बहुत बुरा भला कहकर चला जाता है। चंदा ने भी अपने ससुराल जाने का मानस बना रखा था और सामान बांधने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, अब किस सफ़र पर जाना है तुझे? जो चाहिए वह दूसरों में तलाश कर रही है। तेरे पास जो है उससे खुश नहीं है तू। जो तेरा नहीं वह तुझे नहीं मिल सकता, और जो तुझे मिला है उसे तो तूने अपनी इच्छा से छोड़ दिया है। अपने बच्चों, पति और घर, तू तो दूसरों के घरों में क्या ढूंढती रहती है? अपने ही अंदर उसे ढूंढ। तेरे बिना तेरे बच्चे रोते बिलखते, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे उनका शोर सुनाई नहीं देता? कैसे निर्लज माँ है तू। तभी चंदा कहती है, माँ मैं बहुत बदनसीब हूँ, और रोने लगती है। माँ कहती है, जिस बदनसीब की बात करती है तो तू गलत है। तू तो बस बहुत किस्मत वाली है। तेरे बच्चे हैं, पति है, केवल सुख सुविधाएं पैसा होने से कोई किस्मत वाला नहीं कहलाता। देख, तेरी ऐसी हरकतों के बावजूद भी तेरा पति तुझे लेने आया है। तू सब छोड़ और अपने घर लौट जा। पति ने भी बहुत कुछ कहा, बस चंदा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और वह उसके बच्चों के साथ फिर से अपने घर लौट गई।